ज़बरदस्त है और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। मेरी टीम में आपको 2 पेट्रोकेमिकल कंपनी ऊपर मिलेंगी। एक आईजी पेट्रोकेमिकल है जिसके रिजल्ट्स आए हैं कल, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मुनाफा तो बहुत ही बढ़ गया, देखिए मतलब 4 करोड़ से 62 करोड़ पहुंच गया, 14 गुना हुआ है और रेवेन्यूज़ भी 14-15% बढ़े हैं। पेट्रोकेमिकल की जितनी कंपनियां हैं, इसके आगे मनाली पेट्रो भी दिखाते रहे, उसके बारे में बता दें। ये सारे कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि Q2, Q3 लगातार जो है इनके मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए हैं और एकदम डिमांड में स्पर्ट आया है। कई जगहों पे तो साल दर साल ऊपर चली गई है डिमांड, उसका बहुत बड़ा फायदा इन लोगों को हुआ है। और ये एक नया प्लांट भी गुजरात में लगाने जा रहे हैं, इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कि आईजी पेट्रोकेमिकल एक नया प्लांट लगाएगा। तो दोनों ही कंपनियां, मनाली पेट्रो की आप रिजल्ट सुन लीजिए आप, 100% इनकी रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, 170 से बढ़ के 356 करोड़ हो गए हैं और मुनाफा इनका जो है 11 गुना बढ़ा है, 7 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ 86 करोड़ हो गया है। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस इन पेट्रोकेमिकल कंपनीज ने दिया। पेट्रोकेमिकल के कल देखिए बालाजी में इसका ज़बरदस्त तेजी 14% चल के आया था। इसलिए कहना इन कंपनियों को मिस नहीं करना चाहिए, दमदार नतीजे और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल चीज़ें रिवाइव हो रही हैं उनका फ़ायदा इनको मिलता रहेगा। दोनों स्टॉक में खरीदारी चला होगी। ओके, अगला स्टॉक जो कड़ी में है वो एक मैं कह रहा हूं टिकट साइज बड़े आ गए हैं ज्यादातर। महानगर गैस लिमिटेड MGL तो 1100 1150 रुपए का स्टॉक, साल की आई 1250 रुपए के आसपास के। और क्या नंबर्स ये कंपनीज, इंडिया की तमाम कंपनीज डिलीवर कर रही हैं। देखिए MGL का नंबर्स अहेड ऑफ एस्टिमेट्स थे, इनफैक्ट मच अहेड, और मार्जिन एक्सपेंशन जो भी स्ट्रीट की जितनी रिपोर्ट्स थी जो एक्सपेक्ट कर रही थी उन सबसे बेहतर एक्सपेंशन इस कंपनी ने डिलीवर करके दिखाया है। अब आय 10% गिरी, स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता गिरेगी और एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे कम गिरी, पर उसके सामने EBITDA 22% बढ़ा, मार्जिन 34-35 से बढ़कर 47-48% पे पहुंचे, यानी कि एक 1200-1300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। और स्ट्रीट की जो भी अनुमान थे, हमारा जैसे खुद का अनुमान था 42% के आसपास, हमारे अनुमान को भी 500 बेसिस पॉइंट से बीट करा है और मुनाफा इसीलिए 17% बढ़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और ये कंपनीज तो एवरग्रीन है, सब जानते हैं किस तरह से जैसे इंश्योरेंस के लिए लोग बहुत बुलिश हैं, वैसे ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत फोकस है सबका। MGL जैसी कंपनी मौका मिले तो एंट्री पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। न्यूलैंड लेबोरेटरीज एक और हाई टिकट साइज वाला स्टॉक, 1950 का भाव है इसका। मुझे याद है कुछ दिन पहले इसकी क्वार्टरली नंबर्स आए थे, जब 1400 1450 पे ट्रेड कर रहे थे, तब मैंने कहा था नंबर्स देख के ये स्टॉक ने अपनी ट्रेजेक्टरी बदल दी है। गजब का परफॉर्मेंस था। और कल आपको याद होगा स्क्रीन पे एक आउट परफॉर्मर जो था वो न्यूलैंड लैब्स था। मेरे ख्याल से कल के ट्रेड में ऑलमोस्ट 15% का उछाल था। और न्यूलैंड लैब्स में अब मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, होड़ लगी हुई है। कल क्या हुआ, एम्प्लॉइज रिटायरमेंट सिस्टम टेक्सास US का जो है उसने 86,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीदे, इसलिए इस तरह का उछाल था। लेकिन न्यूलैंड लैब मौका ढूंढिएगा, अच्छे भाव मिले तो इसे एक्यूमुलेट करिएगा। बहुत हद तक तस्वीर इस कंपनी की लगातार बदल रही है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं बार बार। पांचवा स्टॉक भी क्विकली बता देता हूं, इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज। इस कंपनी को आप रखिएगा, 1200-1300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी, 450 का भाव है इस कंपनी का। और क्या नंबर्स आए हैं, फेरोक्रोम प्राइसेस जो बढ़े हैं उसका पूरा इंपैक्ट आपको इसके रिजल्ट्स में नजर आएगा। रेवेन्यू साल दर साल 7% का जंप, कारोबारी मुनाफा 88% बढ़ा, मुनाफा 4-5 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ रुपए, परसेंट में बता दूं तो 650% का जंप है। फाइनेंस कॉस्ट घटी, मार्जिन 9 से बढ़कर 16% हो गए। इस तरह से ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है और बढ़िया रियलाइजेशंस का इंपैक्ट था जो कारोबारी मुनाफा और उसके नीचे आपको ट्रिकल डाउन होता हुआ नजर आया। खरीद के चलिए 490-495 के। बिल्कुल, एक्सो नोबेल पे देखिए, ये भी एक पेंट कंपनी है और ड्यूलेक्स ये वही बहुत ही ज़बरदस्त। और पेंट, ये डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत बड़ी इनकी प्रेजेंस है। कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है उसमें 7% की ग्रोथ देखने को मिली है, 850 करोड़ आया है। और एबिट लेवल पे हाईएस्ट एवर है, 18% की ग्रोथ है, 14 करोड़ आया है। और मुनाफा 87 करोड़ 14% की ग्रोथ के साथ। कंपनी की कमेंट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पैंडेमिक के दौरान जितना डिप्रेशन था उससे डबल रिकवरी इस समय होती हुई देखने को मिली। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बहुत ज्यादा पेंटिंग हो किधर रही है। और पता है ड्यूलेक्स की हाईलाइट ये है कि बाकी सब कंपनीज का रूरल प्रेजेंस तगड़ा है, इसका इंडस्ट्रियल और अर्बन प्रेजेंस ज्यादा है। तो अब इसकी बारी आएगी, बाकी सब ने रूरल ट्रैक्शन बहुत फायदा उठाया, ड्यूलेक्स ये एक्सो नोबेल इससे थोड़ा सा ठंडा काम काज कर रहा है। एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं और उनकी जो कमेंट्री अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो इंडिकेट
करती है कि आने वाले समय में और इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। 2325 का टारगेट। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो ऑटो एंसिलरी है, और इसमें देखिए क्या बढ़िया नतीजा इन्होंने दिए। 23% की ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यूज़ में दिखाई है। मुनाफा 53% बढ़ के 190 करोड़ हो गया है। ऑटो की जो रिवाइवल है, हम लोग शायद एंड्योरेंस जैसे पे हम लोगों को कभी ध्यान नहीं जाता था, हाई टिकट साइज़ वाले थे, छोटी एंसिलरीज पे फोकस ज़्यादा किया था, लेकिन इसने जो है कमाल किया है थर्ड क्वार्टर में। मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अब वो स्टील वाले में आ जाते हैं। मुकंद के नतीजे आप देखिए क्या बेहतरीन नतीजे हैं। कंपनी नुकसान में थी 66 करोड़ के, और उसने 64 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। पूरा घाटा रिकवर किया। लैंड बेची थी उसका तो इम्पैक्ट नहीं है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इन्होंने पूरा रिकवर किया। अच्छा, प्रॉफिट हटाइए, अब आप रेवेन्यू देखिए 36% की ग्रोथ है। तो जो नतीजे स्टील कंपनी भी, आगे भी आपको और 2-3 बताऊंगा मैं, आप देखिए कमाल के नतीजे हैं मेटल्स में। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। 76 रुपए के टारगेट के साथ मुकंद खरीद सकते हैं, और आप बारीक डिपेंडेबल की। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे एक स्टॉक घूमा जब कल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के कई बयान आ रहे थे। उसमें एक लाइन जैसी मैंने पढ़ी कि सरकार इस समय पीएलआई स्कीम की तैयारी कर रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। तो अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसने बड़ा हल्ला मचाया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में, फार्मास्यूटिकल स्पेस में, अब फूड प्रोसेसिंग में पीएलआई स्कीम पे सरकार वर्क कर रही है, और जल्द वो अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। तो फूड में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते एक ही कंपनी हमेशा मेरे जहन में आती है, जिसकी बहुत आमतौर पर चर्चा नहीं होती, लेकिन गजब की कंपनी है। ये कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स। 1790 के, ये भी हाई टिकट, सारे हाई टिकट हैं आज। 1790 के साल के हाईस। ये कंपनी आसान शब्दों में बताऊं तो फूड इंडस्ट्री की डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। करेक्ट। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं बताता हूं। सबसे डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसकी प्रोडक्ट रेंज में पर्सनल केयर, होम केयर, फूड एंड बेवरेजेस और लेदर, ये सब कंपनी इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और खाने पीने में जितने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं सब इस कंपनी के पास हैं। ये कंपनी भारत की टॉप एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, नाम सुनिएगा। और ये सब हिंदुस्तान फूड्स बना के देती है। रेड लेबल, ताजमहल, ब्रू, नॉर, फेरिक्स, वो बच्चों का जो खाने वाला फेरिक्स, पेपर बोट के तमाम प्रोडक्ट्स। इसके अलावा क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, संतूर, रिन, सर्फ एक्सेल, व्हील, कंफर्ट, डिटॉल, ये सबकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनके पास। हश पपीज, एरो, यूएस पोलो के जो लेदर के जूते वगैरह देखते हैं, सबकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसके पास। इस तरह का गेम है। हिंदुस्तान फूड्स इंटरेस्टिंग है। हमेशा क्वेश्चन रहता है वैल्यूएशंस को लेकर। वैल्यूएशंस रिच है, कोई डाउट नहीं है, पर ये डिक्सन के साथ भी हकीकत है। पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज द नेम ऑफ द गेम, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी से आप नॉट नेसेसरली आप 1500 पे खरीदो, आपको कहीं भी नीचे दिखे, मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स पढ़िएगा, फिर एक्यूमुलेट करिएगा स्टॉक को। जिनका इतना सिक्योर्ड बिजनेस है, और जितना इनका ऑर्डर बुक है, और एकदम पक्का पता कि अगले 20 साल की विजिबिलिटी है, तो उसका वैल्यूएशन हाई होगा ही। और क्योंकि सरकार तूल दे रही है इस तरह की कंपनीज को, इसीलिए। और अभी आप डिक्सन को रिप्लेस करके नई फैक्ट्री लगाएंगे पूरी, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी है, और नई फैक्ट्री लगाना अपना झंझट का काम है। तो ये जिनके पास इतने बड़े एचयूएल जैसे या तमाम कंपनियों के, बाटा के फ्रेंचाइजी है, तो आप मतलब उसमें सिक्योर्ड बिजनेस इसलिए हाई वैल्यूएशन है। हालांकि हाई टिकट बार बार आप करें, हाई टिकट की चिंता मत करिए। जब 70,000 एमआरएफ चलता है भैया, 95,000 का 70,000 वाला एमआरएफ लोग खरीद रहे हैं, तो बेचारा 1500 का है। अब तो एमआरएफ किसी वक्त 1 लाख पार करने वाला है, हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में हो जाए। पेज इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, ये कम है। जब 30,000 रुपए के शेयर लोग खरीद सकते हैं, तो 1500 तो बहुत ही रीजनेबल है। टाटा स्टील की बात करता हूँ, नतीजे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब दिक्कत कुछ लोग कहेंगे 100 रुपए चल चुका है पिछले कुछ दिनों में, 600 से 700। 9% चला रिजल्ट से पहले। तो अब ये चलेगा अच्छा, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी है, जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, 1000 बार हम लोग बोल चुके हैं इस मेटल का पूरा साइकिल चेंज हुआ है, तो उसका फायदा इसको मिला है, और उसी को जस्टिफाई करते हैं इसके रिजल्ट्स। कितने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने 4000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया नुकसान के सामने। आप साल दर साल देखिए, रेवेन्यू में 11.5% की उछाल है, एबिटा में भी ज़बरदस्त 3 गुने की उछाल है यहाँ पे, और मार्जिन 10 से बढ़ के 24% हो गए हैं, और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर दिग्गज के साथ जाना चाहते हैं तो नन अदर देन टाटा स्टील खरीदारी करके चले। 715 का ट्रेडिंग टारगेट आज दे रहा हूँ, लेकिन इसको होल्ड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़े नतीजे और आगे भी आएंगे। तो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों टीम्स के आगे के 2 स्टॉक्स।